हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 1980 की उस पुरानी दुनिया में जहां साइकिलें उड़ा करती थी और एक लड़की बिना बोले दुनिया हिला देती थी, अब वो सफर अपने आखिरी पड़ाव पर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजनबी चीजों के सीजन 5 के बारे में, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5, जिसका टीजर भी आ चुका है। और एक बात तो साफ है, ये द एंड ऑफ द अपसाइड डाउन नहीं, बल्कि हमारी बचपन की यादों का फुल स्टॉप है। हॉकिंस के उसी शांत लेकिन डरावने माहौल से। लेकिन भाई, जितना हॉकिंस बाहर से छोटा दिखता है, उतना ही भयानक वो अंदर से है। टीजर की शुरुआत होती है एक अंधेरी सी जगह से, रेडियो से भरी हुई, और हमारे पुराने कैरेक्टर जॉय, स्टीव, रॉबिन और मुर्रे सब चुपचाप सुन रहे हैं। तभी माइक की आवाज आती है, इट्स टाइम टू बर्न दिस प्लेस डाउन, यानी अब इस शहर को जला डालना है। मतलब हॉकिंस अब सीधा युद्ध का मैदान बन चुका है और हमारे सारे हीरो अब रेडियो स्टेशन से पूरा मिशन प्लान कर रहे हैं। टीजर में हमें मिलिट्री के जवान शहर में उतरते हुए देखते हैं, पूरे हथियारों के साथ। गोलियां नहीं चलती, लेकिन डर की आवाज बहुत तेज होती है। अपसाइड डाउन की ताकत अब सरकार की पकड़ से बाहर है। इस वजह से सीधा आर्मी के साथ वेकना की लड़ाई होने वाली है। टीजर में आगे हमें ल्यूकस मैक्स के पास बैठा हुआ दिखता है, बिल्कुल चुप। वो नजरें बोल रही हैं, उठ जाओ यार, बहुत कुछ बाकी है। मैक्स अभी भी कोमा में है और उसके उठने या ना उठने पर ही पूरा सीजन निर्भर करता है। 11 का लुक भी इस सीजन में बिल्कुल बदला हुआ सा नजर आ रहा है। 11 की मानसिक ताकत इस बार फुल पावर पर है, लेकिन किस पर? शायद अपनी जान की कीमत पर। मैं बता दूं कि विल की पहली बार गुमशुदगी, 11 का दरवाजा बंद करना, स्टारकोट मॉल की लड़ाई, एडी का बलिदान देना, और सब कुछ हमारी आंखों के सामने घूमता हुआ नजर आता है इस टीजर को देखने के बाद। मतलब ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ पता है, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये होने वाला है। इधर डस्टिन भी परेशान है, एडी की टूटी हुई कब्र पर बैठा है, अकेला, शांत और अंदर से टूटा हुआ। भाईचारा कभी मरता नहीं, पर उसकी कमी हमेशा साथ रहेगी। देखो, टीजर से तो साफ पता चलता है कि वेकना की वापसी हो रही है। अचानक मिलिट्री बेस में हर तरफ अजीब सी आवाजें और बहुत सी डरावनी चीजें होने लगती हैं। इसका मतलब साफ है कि वेकना वापस आ चुका है, और इस बार और भी ज्यादा डरावना। विल बायर्स को अभी भी वो सारी चीजें फील होती हैं, और यही चीज मेन प्लॉट हो सकता है इस सीजन का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद विल के अंदर अभी भी वेकना का कुछ अंश बचा हुआ है, या फिर माइंड फ्लेयर, या फिर डेमोगोर्गन, किसी ना किसी का तो जरूर बचा है। वैसे तो ये सीजन 5 सेट है 1987 में, यानी कि पिछले सीजन के 1 साल बाद। लेकिन आप सबको पता है कि ये सीजन हमारे टाइमलाइन में 3 साल बाद आ रहा है, और रिलीज डेट का अनाउंसमेंट भी हो गया है। वॉल्यूम 1 26 नवंबर 2025 को आएगा, वॉल्यूम 2 25 दिसंबर को, और फाइनल एपिसोड आएगा 1 जनवरी 2026 न्यू ईयर पर। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टीव हैरिंगटन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रेंजर थिंग्स का टोनी स्टार्क होने वाला है। शायद यही वो इंसान है जिसका अंत हमें इस सीजन के एंड में देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत पेनफुल मोमेंट होने वाला है। मे बी ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 सिर्फ एक आखिरी सीजन नहीं है, ये एक फेयरवेल है उन दोस्तों का जिन्हें हम कभी मिले तो नहीं है, लेकिन जिसके लिए हमारी आंखें हमेशा नम रहेंगी। और अगर इस बार भी 11 की नोज ब्लीड से पहले हॉकिंस बच गया, तो नेटफ्लिक्स को ऑस्कर मिलना चाहिए, या कम से कम डस्टिन को शैम्पू की एड तो जरूर मिल जाए। तो तैयार हो जाओ आखिरी जंग के लिए, आखिरी आंसुओं के लिए, और आखिरी बार हॉकिंस जाने के लिए। 26 नवंबर से 1 जनवरी तक मिलते हैं अगले वीडियो में।